कर्नाटका हिजाब तनाज़े से तंजीमें, कमेटी और दीगर लोग अपना इजहार ख्यालात कर रहे हैं। इस मामले पर दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि हिजाब पहनना सही है, तो कई लोग इसकी मुखालिफत में भी हैं, जिससे ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कर्नाटका में हिजाब के हक में मुजाहरा अभी जारी है। इस मामले पर बेंगलोर में भी मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सामाजिक कारकुन रफीउल्लाह ने बताया कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में हिजाब पहनने की आज़ादी है, तो वहीं मारूफ आलिम दीन गुलाम मुख्तार ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उलेमा की तशवीश में है। हिजाब हमारा बुनियादी हक है, मिल्लत का हक है, कौम का हक है। ये हिजाब मैं और आप पहनने का नहीं या पहनने के आर्डर करने का मसला नहीं है। ये जो है 1450 साल पहले ही कुरान में आई हुई एक नियामत है। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 में सब क्लास 2 एंड 5 में भी क्लियरली ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है, डाइवर्सिटी के बारे में बताया है। खुसूसन अपनी उम्मत से, अपनी कौम से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम हिंदू भाई बहनों के साथ हमारे हिजाब के बारे में उनको अवेक करें, हिजाब के बारे में उनको बताएं। वहां लोकली आप लोग उसको बताएं कि किस लिए हिजाब पहना जाता है, सही मानों में समझ ले। हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। एक ऐसा अमल बुर्क़े का, पर्दे का, निकाब का, हिजाब का, जो तकरीबन 1400 साल से, जब से इस्लाम आया है, कुरान आया है, 1400 साल से पूरी दुनिया में मुसलमान अपने अपने हिसाब से उस पर अपने अपने अंदाज में अमल कर रहे हैं। ये इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी कि बुर्का स्काफ की बात आगे लाएं। स्काफ जो है ये हमारा बहुत सीधा साधा एक स्काफ, एक छोटा सा टवल है जो बच्चियां अपना सर ढक लेती हैं। सिर्फ सिर्फ सर ढकना कोई गुनाह नहीं है और ना इससे किसी को प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पे अगर बात होती तो हम लोग भी साथ देते थे, लेकिन इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को क्रिएट करना, इशू बनाना, ये कहाँ का इंसाफ है।